हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के कुछ कॉमन रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स के बारे में जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और अपना पैसा लूज करते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स और डिसिप्लिन दोनों बेटर हो सकते हैं। सबसे पहला है ओवर लिवरेजिंग। ओवर लिवरेजिंग मतलब ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज लेना। अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से अगर आप अपने अकाउंट का 50-60% एक ट्रेड में रिस्क करते हैं तो ये गलत डिसीजन है। ये आपकी कैपिटल को ख़त्म कर सकता है। ओवर लिवरेजिंग से बचने के लिए आप एक रूल बना लीजिए कि मैं अपनी कैपिटल का 2% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लूंगा। अगर मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैं इसमें रिस्क 2% का लूंगा, मीन्स 1 लाख रुपए पर 2,000 रुपए का। नेक्स्ट है नो स्टॉप लॉस। दूसरी बड़ी गलती है स्टॉप लॉस यूज ना करना। स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्टिव टूल है जो आपके बड़े लॉसेस से बचाता है, लेकिन कई लोग लालच या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इसे इग्नोर करते हैं। स्टॉप लॉस क्या है कि स्टॉप लॉस को हमें अपने ट्रेडिंग डिसीजन में 100% लेना चाहिए। स्टॉप लॉस ना यूज करना भी एक ट्रेडिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसको एक बार एग्जांपल समझते हैं। स्टॉप लॉस यूज ना करना भी एक बड़ी मिस्टेक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसने क्या किया था, एक ये लाइफ हाई यहाँ पर क्रॉस किया था। अगर हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो लगभग इसने क्या किया था, यहाँ पर एक लाइफ हाई क्रॉस किया था। अगर इसने ये लाइफ हाई क्रॉस किया था और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ट्रेड लेते हैं, ये लाइफ हाई क्रॉस किया, इस कैंडल पर हम क्या करते हैं, इसमें एंट्री मारते हैं। और इसमें अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे क्या है, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रेडिंग पर्पज से। और अगर इन्वेस्टिंग पर्पज से है तो ये स्विंग लो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर हमने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लिया तो हमारे साथ में क्या हो सकता है कि हमारा जो लॉस है वो बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस पोजीशन में क्या है कि अगर हमने यहाँ पर इसमें एंट्री ली है तो इस एंट्री के बाद में इस कैंडल के लो के नीचे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इसमें से क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें ये स्टॉप लॉस के हिसाब से तो हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं। तो ये क्या है कि रिस्क है। यहाँ पर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने रिस्क रिवॉर्ड कितना लगाया है, 1:2 का। ये हटा देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर ये इसने क्या किया था, लाइफ हाई क्रॉस किया था। हमने लाइफ हाई क्रॉस करने पे इस कैंडल पे हमने क्या किया, एंट्री ली। और इस कैंडल के लो के नीचे हमने रखा अपना स्टॉप लॉस। हमने क्या किया, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री ली और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। हमारा मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। हमारा 1% का लॉस है और 2% का प्रॉफिट है। अगले दिन कैंडल इसने क्या है, रेड कैंडल बनाई है। अब ये क्या, लेकिन इसने क्या, स्टॉप लॉस तो हिट किया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हिट नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या है, वेट कर सकते हैं अगले दिन का। फिर अगले दिन क्या किया, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर हम ये सोचें कि ये इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये वापस आ जाएगा, अगर मैं होप में रह जाऊं और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लूं तो मेरा रिस्क क्या है, बढ़ भी सकता है और ये वापस भी आ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर रूल बनाया था कि इस कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम यहाँ पर से क्या होंगे, निकल जाएंगे। लेकिन हम अगर नहीं निकले तो क्या हुआ, अगले दिन देखिए। अगले दिन एक और बड़ी कैंडल। हम सोचेंगे भाई अब ये स्टॉप लॉस इसके नीचे हो सकता है, इसको रख ले और इसके बाद में वापस हो जाए। फिर हमने क्या किया, अगले दिन फिर वेट किया। अगले दिन वेट किया तो इसने फिर एक बड़ी सी कैंडल बनाई, वापस क्लोज हो गया। तो अगले दिन हमारा स्टॉप लॉस और बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, होप में हमने सोचा कि अब ये इस लो को मान सकता है तो हमने इस लो का वेट किया। इस लो का वेट किया तो क्या किया इसने, अगले दिन इस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो मीन्स ये है कि हमें क्या है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें अपना स्टॉप लॉस ले लेना। अगर हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो लॉस था 1:2 क्या हो गया, वो लॉस बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पर अगर हमने 100 स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया था तो यहाँ पर हमने बाय किया था लगभग 79,000 के समथिंग में। और यहाँ पर था 76,500, लगभग 2,500 का हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था। और अभी है यहाँ पर 62,500। मतलब 76,500 से 62,000 मीन्स 14,000 और गए, मतलब 16,500 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा रिस्क कितना था, 2,500 का, मीन्स 2,500 का। और रिवॉर्ड कितना था, 5,000 रुपए का। लेकिन हमने क्या किया, वो 2,500 का लॉस यहाँ पर नहीं लिया, वो बन गया अब हमारा कितना लॉस बन गया, तो हमारा वो लॉस अब कितना हो गया, 16,500 रुपए का। 2,500 रुपए की जगह हमें अभी 16,500 रुपए का लॉस हो रहा है।
तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस यूज नहीं किया, तो इस वजह से क्या हो गया, हमारा रिस्क बड़ा हो गया। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम ट्रेड ले तो वहां पर हम अपना क्या है रिस्क डिफाइन करें कि ये रिस्क है, इस रिस्क पर हम निकल जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टिंग भी की है तो हमें क्या इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, अगर इसके नीचे ये क्लोज हुआ था इस कैंडल पर, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर निकाल देनी चाहिए थी। या फिर हमने यहाँ पर क्या बहुत मिनिमम अमाउंट डाला था कि हमने यहाँ 2 4 5 हज़ार डाला था, अगर ये नीचे आ रहा तो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये था स्टॉप लॉस ना यूज करने की वजह से हमारा क्या हुआ, 2,500 से हमारा 16,500 का रिस्क हो गया। तो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें। और तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद में तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेना। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने क्या किया कि अरे स्टॉप लॉस हिट कैसे हो गया, भाई हम दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा भी हिट हो गया तो तीसरा ट्रेड लेंगे। तो हम क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, और ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये फिर क्या हो जाती है, गैम्बलिंग हो जाती है। और लास्ट में फिर क्या, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। लॉस होने पर क्या है, ब्रेक लें और एनालिसिस करें कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। ट्रेड प्लान करें तो एनालिसिस कर कर ही नेक्स्ट ट्रेड प्लान करें। नेक्स्ट है लेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने क्या किया कि कोई भी एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल दिया, मीन्स आईटी सेक्टर में सारा पैसा डाल दिया। अब हमने क्या किया, आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया और आईटी सेक्टर के स्टॉक में ही हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। सारा कुछ हमने क्या किया, एक ही ट्रेड एक ही सेक्टर में कर दिया है। तो हमें क्या है कि अपने सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना है और स्टॉक को भी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है। एक ही सेक्टर में नहीं करना है, एक ही स्टॉक में नहीं करना है। ये भी एक क्या है, छोटी सी गलती है। हमें अपनी कैपिटल को क्या है कि डाइवर्सिफाई करना है, डिफरेंट सेक्टर में डालना है। कि जैसे कुछ फार्मा में, कुछ इंफ्रा में, कुछ आईटी में, कुछ कंजप्शन में। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, ये हमारे रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इग्नोर करना। अगर आपका रिवॉर्ड कम है और रिस्क ज़्यादा है तो क्या है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मीन्स अगर आपने मान लो रिस्क कितने के लिए लिया, 5% का, और रिवॉर्ड कितने के लिया, 2% का, ऐसी ट्रेडिंग से क्या है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हमेशा क्या है, रिस्क को कम रखें और रिवॉर्ड को ज़्यादा रखें। मिनिमम 1:2 और 1:3 रखें। अगर रिस्क आपका क्या है, 2% का है तो रिवॉर्ड 4% या 6% का होना चाहिए। 1:2 या 1:3। एक बार इसको चार्ट पर देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। तो ये एशियन पेंट का चार्ट है। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये डबल बॉटम सा दिख रहा है। और डबल बॉटम में क्या हमें दिखना चाहिए, डाइवर्जेंस दिखने चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस क्या है, इक्वल लो है। और इंडिकेटर को अगर हम देखें तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये लोअर हाई कर रहा है, ऊपर की तरफ है, प्राइस बराबर है। तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंस हो गई। उसके बाद में आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई 40 के ऊपर है। तो ये क्या, अगर हम ये सोचें कि ये एक डबल बॉटम सा है और यहाँ पर क्या, ये पिछला सपोर्ट भी है, क्या करता है, अगर ये यहाँ पर क्या करता है, इस नेक लाइन को क्रॉस करता है। तो इस नेक लाइन को क्रॉस करने के बाद में अगर ये यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाएंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉटम है, हमने डाइवर्जेंस देख लिया, आरएसआई ऊपर है, अप मूव में है। अब क्या है कि यहाँ पर हम अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो इस ट्रेड में एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड टूल लगाया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस लो के नीचे रहेगा, जो ये डबल बॉटम सा बनाया इसके नीचे। तो अब क्या है कि हमारे सामने क्या, ये क्या गैप है, तो ये गैप क्या, रेसिस्टेंस है। तो हमारा इस गैप के नीचे ही टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम 1:2 होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या मिनिमम 1:2 मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड में एंटर कर सकते। तो हमें एंट्री कितनी चाहिए, 2360 के आसपास में चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमें ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। तो ये हमेशा ट्रेड में सेटअप पहले से आप एनालिसिस कर लें, स्टडी कर लें, बैक टेस्टिंग कर लें। हमेशा ट्रेड में क्या है, बैक टेस्टिंग कर कर और उसको चार्ट को एनालाइज कर कर ही ट्रेड में एंटर लें। हमें रनिंग मार्केट में कभी ट्रेड में एंटर नहीं लेना है। उससे पहले हमें इवनिंग में क्या करना है, स्टडी करना है कि भाई यहाँ पर ये डबल बॉटम था, इस डबल बॉटम ने क्या किया, प्राइस यहाँ पर ये वापस गया, ये कैंडल बनाया, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया। आरएसआई को हमें देखना है, मूविंग एवरेज देखना है, वॉल्यूम को देखना है। तब जाके हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इस कैंडल के पास के ऊपर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर अलर्ट लगा देंगे। और अलर्ट बजेगा तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनी है, आवरली में उसने ऊपर क्लोज कर दिया है।
अगर आवरली में उसने क्लोज कर दिया है तब हम उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो हमेशा क्या है, रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें और ट्रेड को एनालिसिस कर ही ट्रेड में एंट्री लें। तो ये था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो दोस्तों ये थी 5 रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स। अगर आप भी इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो अपने ट्रेडिंग जर्नी में डिसिप्लिन ला सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है और पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल ट्रेडिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।